भक्त श्रीराम शरण दास जी परकाया प्रवेश संबंधी एक सत्य घटना का जिक्र उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में किया था, जो कि इस प्रकार है। उनके शब्दों के अनुसार परकाया प्रवेश संबंधी एक सत्य घटना जो उन्होंने मेरठ के मासिक पत्र त्यागी ब्राह्मण जनवरी सन 1958 में पढ़ी और नवभारत टाइम्स आदि पत्रों में भी देखी। हम इस सत्य घटना की जांच करने के लिए रसूलपुर जाटन गांव गए। लड़के के पिता चौधरी गिरधारी सिंह जाट से मिले। गांव के सैकड़ों आदमियों से भी मिले। उस लड़के को अपने पास बैठाकर सब बातें मालूम की। घटना इस प्रकार है। जिला मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर जाटन में चौधरी श्री गिरधारी सिंह जाट, जो श्री राम सिंह जाट के सुपुत्र हैं, उनके एक लड़का हुआ जिसका शुभ नाम उन्होंने जसवीर रखा। जिस समय यह जसवीर लड़का लगभग 3.5 साल का हुआ तो वह बीमार हो गया। उसको चेचक निकली। बहुत इलाज कराया पर लाभ कुछ भी ना हुआ। अंत में लड़का चेचक की बीमारी में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह रात्रि में मरा था। सबने यही निश्चय किया कि रात्रि अधिक हो गई है, इसलिए प्रातःकाल ही इसे मिट्टी देने ले जाना उचित होगा। जसवीर के मृतक शरीर को ढककर छोड़ दिया गया। जिला मुजफ्फरनगर के ही एक दूसरे ग्राम बेहाड़ी के निकट रोहाना मील में चौधरी शंकर लाल त्यागी के एक लड़का शोभाराम त्यागी था, जिसकी आयु थी उस समय लगभग 23 से 24 वर्ष। शोभाराम त्यागी का विवाह हो चुका था। उसके 2 लड़कियां और एक लड़का था। एक बार किसी बारात के वहां से आते समय उसका रथ गड्ढे में अटक गया और निकालते समय वो रथ उसके सर पर चढ़ गया, जिसके कारण उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। अधिक चोट लगने के कारण उसके नाक मुंह से रक्त बहने लगा था। उसे बेहोशी की हालत में भी रथ में डालकर रोहाना मील के अस्पताल में ले जाया गया। उसी रात को लगभग 11 बजे शोभाराम का शरीर पूरा हो गया। सबने मिलकर वहीं पर उसका देह संस्कार कर दिया। शोभाराम के मरने की घटना ठीक उसी दिन की है जिस दिन रसूलपुर जाटन गांव में श्री गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर चेचक की बीमारी से रात्रि को मर गया था। प्रातःकाल जब सब लोग रोते चिल्लाते हुए जसवीर के शव को उठाकर जंगल में दबाने के लिए ले जाने लगे तो सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि जसवीर के मृत पड़े शरीर में जीवन का संचार हो गया है। वह धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उस समय तो सबने यही समझा कि जसवीर जिंदा हो गया है। जसवीर के शरीर से गया हुआ जीव पुनः लौट आया है, पर वास्तव में यह बात बिल्कुल नहीं थी। बाद में सबको यह देखकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जसवीर का मृत शरीर तो वास्तव में जिंदा हो गया है, पर उसमें जसवीर की आत्मा नहीं है। आत्मा किसी और दूसरे व्यक्ति की है। बात यह थी कि जसवीर का तो यह शरीर था, पर आत्मा शोभाराम की थी। बालक जसवीर के मृत शरीर में शोभाराम त्यागी का आत्मा घुस जाने पर उसको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद रही। उसे जसवीर के एक ही छोटे से शरीर में अपने 24 वर्ष के पुरुष को इस प्रकार घुसा देखकर, त्यागी ब्राह्मण से जाट के घर में आया हुआ देखकर अपने बेहाड़ी गांव में छोड़े स्त्री, लड़के, लड़की तथा अन्य घर वाले सबको छूटा देखकर बड़ा दुख हो रहा था। उसने कहा, मैं तो त्यागी ब्राह्मण हूँ और तुम लोग जाट हो। मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारे घर में मिट्टी की हांडिया में जो साग बनता है, मैं उससे भी नहीं खाऊंगा। मुझे तो ब्राह्मणों के घर का भोजन मिलना चाहिए। अब तो घर वालों को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने यह सोचकर कि यदि इसने कुछ भी नहीं खाया पिया तो यह भूखा प्यासा मर जाएगा, इसलिए उसे पास ही ग्राम के एक ब्राह्मण के घर में खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया। एक दिन लगभग 4 वर्ष के पश्चात जसवीर की माँ राजकली जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मैके जा रही थी। मार्ग में वह स्थान पड़ता था जहाँ की शोभाराम के रूप में रथ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। वहाँ से 2 रास्ते जाते थे, एक तो ग्राम बेहाड़ी को और दूसरा ग्राम परई को। जसवीर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब शोभाराम था तब मैं यहाँ पर रथ से गिर गया था और यही मेरी मृत्यु हो गई थी। माँ बच्चे की बात को यूं ही झूठी समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मैके परई को चल दी। मार्च सन 1958 की बात है कि
केन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामदार श्री जगन्नाथ प्रसाद, जो बिहाड़ी निवासी था, एक दिन अपने किसी कार्यवश उसी ग्राम रसूलपुर जाटन में गया। वहीं पर वह गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने जो अपने सामने से आते हुए उस बिहाड़ी निवासी कामदार जगन्नाथ को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसने जगन्नाथ को जोर से आवाज़ देकर पुकारा। जगन्नाथ ने चौकन्ना होकर देखा कि मुझे यहाँ कौन पुकारता है, पर उसने कोई परिचित व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह वहाँ से आगे चल दिया। लड़के जसवीर ने पुनः पुकारा, अरे जगन्नाथ, यहाँ सुन, मैं तुझे पुकारता हूँ। जगन्नाथ यह सुनकर उसके सामने खड़ा हो गया और देखा कि एक 4 साल का लड़का उसको जगन्नाथ कह के पुकार रहा है। उसको यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। जसवीर ने जगन्नाथ से राम राम की और जगन्नाथ से कहा, तू मुझे मेरे गांव बिहाड़ी ले चल। जगन्नाथ ने उससे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसे जानता था, इसलिए जगन्नाथ ने उससे कहा, तू कौन है और तू किसका लड़का है। इस पर जसवीर ने जगन्नाथ को अपनी प्रारंभ से लेकर अब तक की सारी घटना सुना दी। जगन्नाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तू फिर यहाँ पर कैसे आ गया। तो उत्तर में जसवीर ने कहा, गिरकर मरने के बाद मुझे और कोई खाली जगह नहीं मिली, मुझे इसी लड़के का शरीर खाली मिला, इसलिए मैं इसमें प्रवेश कर गया। जगन्नाथ अपने गांव बिहाड़ी गया तो उसने पूरी की पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। गांव में जितने भी लोगों ने सुना वह सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। लड़के के ताऊ, चाचा आदि सभी घर वाले गांव रसूलपुर जाटन गए। लड़के जसवीर ने तुरंत सबको पहचान लिया, सबको नाम ले लेकर राम राम किया। लड़के के संबंधियों ने उससे अनेक प्रश्न किए, उसने बड़े संतोषजनक उत्तर दिया। बिहाड़ी से आने वाले उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने, जो कि उसी रथ में सवार था जिस रथ में गिरकर शोभा राम की मृत्यु हुई थी, बालक जसवीर से उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा तो बताओ मेरा नाम क्या है। जसवीर ने कहा, मैं तुम्हारा नाम तो भूल गया हूँ, किंतु मुझे इतना अवश्य याद है कि जिस समय मैं उस रथ से गिर गया था तो तुमने ही मुझे उस समय अपनी गोद में लिटाया था। यह सुनकर वह व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहा। उसने सबके सामने यह स्वीकार किया कि वास्तव में मैंने ही इसे रथ से गिरने पर रथ में लिटाया और अपनी गोद में इसका सर रखा था। वे जसवीर लड़के को लेकर बिहाड़ी ग्राम में गए तो रोहाना मिल्स स्टेशन पर आकर जसवीर से आगे आगे चलने को कहा। लड़का सीधा अपने घर पर आ गया। उसने सबको यथोचित नाम लेकर पुकारा और सबको राम राम किया। उसने उस समय यह भी हट किया, मैं अब यहीं रहूँगा, अब मैं उस घर नहीं जाऊँगा। उसने सबको पहचाना और सब बातें ठीक ठीक बताई। अब जसवीर दोनों जगह रहता है, कभी अपने पहले जन्म के माता पिता के और पत्नी बच्चों के साथ में, या कभी अपने बिहाड़ी गांव में जहाँ पे रसूलपुर जाटन गांव है वहाँ पे रहता है। आदि गुरु शंकराचार्य तथा अन्य योगियों की परकाया प्रवेश की घटनाएं हम लोग कई बार सुन चुके हैं, पर वे तो योगी थे। ब्राह्मण युवक तो योगी भी नहीं था, वह कैसे जसवीर के शरीर में प्रवेश कर गया। इसका उत्तर यही है कि जो मनुष्य थोड़ी उम्र में अचानक मरता है वह बहुत सी वासनाओं के कारण अतृप्त हो जाता है। उसको यदि कोई खाली शरीर मिल जाता है तो वह उसमें प्रवेश कर जाता है और कर भी सकता है। ऐसी कई घटनाएं देखने को भी मिली हैं। यही बात यहीं हुई, यद्यपि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है पर हो सकती है।